किया जा रहा है? नहीं, अब कौन सा रास्ता बचना था? कोई रास्ता नहीं बचा है, हमको नहीं लगता कोई रास्ता बचा। हम तो ये कहते हैं, पहले भी हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा उस फैसले के साथ हम उसकी सहमति के साथ, और वो सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय हम सब के लिए सुप्रीम है, वो जो कहेगा वो हम सबको मान्य है। और ये 5 बेंचों का डिसीजन था, इसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए हमने इसको मान्य माना है। कल उमर साहब का भी एक स्टेटमेंट सामने आया, महबूबा मुफ्ती जी के सामने स्टेटमेंट आया, उनकी तरफ से ये बताया गया कि हमें घर में बंद रखा, हम भी बातचीत करते, हम भी स्टेटमेंट कुछ देते। ऐसा नहीं है, वो तो एलजी साहब ने उसी समय कहा था कि ये सब गलत है, ऐसा किसी को बंद नहीं किया है, कोई ऐसा हाउस अरेस्ट नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है। अपोजिशन पार्टियों को तो अपोजिशन के लिए कुछ भी कहना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब जो सुप्रीम कोर्ट पे मोहर लगी है और सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है, 20 दिन तक इसकी बहस होती रही है, 20 दिन तक बहस होती रही है। और 20 दिन तक बहस, और कितने इसके वकील उसमें आए, कितने जो पेटिशनर थे उन्होंने अपनी बात रखी है, वो सब बातें सुप्रीम कोर्ट ने सुनी, 5 जजों ने सुनी। करगिल में चुनाव था तब भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। लद्दाख की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने चुनाव चिन्ह एनसी को नहीं दिया था, लेकिन एनसी कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट में गई, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको चुनाव चिन्ह दे दिया। हमने उसको भी स्वीकार किया है, और उसके कारण वहाँ चुनाव दोबारा से नोटिफाई करना पड़ा। 1-1.5 महीना चुनाव के बाद चुनाव हुआ। भाजपा के सीनियर लीडर अशोक कोल जी बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं और चुनाव खित्ते के दौरे पे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। थोड़ा सा आज के दिन के हवाले से बताएं, काफ़ी दिनों से आप चुनाव खित्ते का दौरा कर रहे हैं, इस हवाले से बताएं। बहुत आपका शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू प्रोविंस में एक बूथ जनसंवाद के कार्यक्रम शुरू किए हैं। हमने प्रत्येक पंचायत में जाना है, प्रत्येक वार्ड में जाना है। कुल मिलाकर हमने 3000 कार्यक्रम अपने जम्मू प्रोविंस में करने का निश्चित किया था, और उन्हीं कार्यक्रमों के सिलसिले में मैं यहाँ डोडा में, किश्तवाड़ में आया हूँ। पिछले 7 दिनों से मैं यहाँ पर हूँ, और अनेक बूथ जनसंवाद के कार्यक्रम हमने पंचायतों में किए। कुछ 2-3 पंचायतों को इकट्ठे मिलाकर भी हमने कार्यक्रम किए हैं। बड़े अच्छे कार्यक्रम हुए। इन कार्यक्रमों में हम पिछले 10 साल में मोदी जी ने की सरकार के माध्यम से, जो मोदी जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गरीबों की सरकार भारतीय जनता पार्टी, किसानों की सरकार भारतीय जनता पार्टी, मजदूरों की सरकार, और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को समर्पित सरकार है, ये जो मोदी जी कहते हैं वो चरितार्थ हुआ है, ज़मीन पर वो आज दिख रहा है। ये बताने के लिए हम यहाँ आए हैं, और साथ में ही भारत विकसित संकल्प यात्रा भी जो सरकार के माध्यम से चल रही है उसको भी हम इसमें जा रहे हैं। तो ये दोनों कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व को, नरेंद्र मोदी जी की पर्सनालिटी को, नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के काम को हम घर घर तक पहुंचाने में, गांव-गांव तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। उसी संदर्भ में ये बूथ जनसंवाद यात्रा है, और उसी संदर्भ में पिछले 7 दिनों से मैं इस डोडा और किश्तवाड़ ज़िलों में प्रवास कर रहा हूँ। कोल साहब, कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया, आप किस तरह से देखते हैं? हम तो ये कहते हैं, पहले भी हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा उस फैसले के साथ हम उसकी सहमति के साथ, और वो सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय हम सब के लिए सुप्रीम है, वो जो कहेगा वो हम सबको मान्य है। और ये 5 बेंचों का डिसीजन था, इसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए हमने इसको मान्य माना है। मैंने तो कल भी कहीं जगह कहा कि भाई, पिछले दिनों जब करगिल में चुनाव था तब भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। लद्दाख की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने चुनाव चिन्ह एनसी को नहीं दिया था, लेकिन एनसी कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट में गई, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको चुनाव चिन्ह दे दिया। हमने उसको भी स्वीकार किया है, और उसके कारण वहाँ चुनाव दोबारा से नोटिफाई करना पड़ा। 1-1.5 महीना चुनाव के बाद चुनाव हुआ, लेकिन उसको हम सब ने माना, सारे करगिल की, लद्दाख की जनता ने माना। और उसी प्रकार ये फैसला भी
जो आया है इस फैसले का हमने सब लोगों को इसको मानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अपोजिशन का पार्टीज के लोग आज ही बोल रहे हैं हम इसके बाद फिर से लड़ेंगे, तो कैसे आप देखते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अपोजिशन पार्टियों को तो अपोजिशन के लिए कुछ भी कहना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब जो सुप्रीम कोर्ट पे मोहर लगी है और सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है 20 दिन तक इसकी बहस होती रही है, 20 दिन तक बहस होती रही है। और 20 दिन तक बहस, और कितने इसके वकील उसमें आए, कितने जो पेटिशनर थे उन्होंने अपनी बात रखी है, वो सब बातें सुप्रीम कोर्ट ने सुनी, 5 जजों ने सुनी। क्या हम ये माने कि कोई रास्ता बचा नहीं है, जिस तरह से दावा आज की फिर से किया जा रहा है? नहीं, अब कौन सा रास्ता बचना था? कोई रास्ता नहीं बचा है, हमको नहीं लगता कोई रास्ता बचा। जिस तरह से कल उमर साहब का भी एक स्टेटमेंट सामने आया, महबूबा जी के सामने स्टेटमेंट आया, उनकी तरफ से ये बताया गया कि हमें घर में बंद रखा, हम भी बातचीत करते, हम भी स्टेटमेंट कुछ देते। ऐसा नहीं है। वो तो एलजी साहब ने उसी समय कहा था कि ये सब गलत है, ऐसा किसी को बंद नहीं किया है, कोई ऐसा हाउस अरेस्ट नहीं था। मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की बातें करना ये कोई। भाजपा कितना तैयार है इलेक्शन के लिए? जिस तरह से सितंबर के अंदर कोर्ट ने भी डिसीजन दिया है कि डायरेक्शन दी है कि इस चीज़ के लिए आप तैयार? ये जो हम बूथ जनसंवाद कार्यक्रम हर पंचायत तक जाएंगे, 3000 कार्यक्रम करेंगे, ये तो सबको लगता है, आपको भी लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की तैयारी है। तो क्या जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं ज़मीनी सतह पे, किस तरह से आप देख रहे हैं? भाई, हमारे अध्यक्ष जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने ये घोषणा की है कि हमको असेंबली के चुनाव में 50 पार जाना है, हम अवश्य 50 पार जाएंगे। क्या लगता है बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज 370 को लेके ही आगे बढ़ेंगे और वही दावा फिर से लोगों ऐसा नहीं है। आप देखिए कश्मीर में, आज देखिए कश्मीर में लोग खुश हैं। मुझे कश्मीर से सैकड़ों फ़ोन आए, मुझे कश्मीर से सैकड़ों व्हाट्सएप किया लोगों ने कि दे आर हैप्पी, उनको कोई इस प्रकार का कोई परेशानी नहीं है, वो खुश है इस फैसले से। कश्मीर का आम आदमी खुश है। ये कुछ राजनीतिक परिवार जो है ये नाखुश हो सकते हैं, लेकिन कश्मीर की आवाम, जिसको अब उसका बच्चा आराम से स्कूल जाता है, उसको कोई पत्थरबाजी आज नहीं मिल रही है, उसको आज कोई आतंकवाद नहीं दिख रहा है, वो खुश है। और रात के 11 बजे तक, 12 बजे तक वो कश्मीर में घूमता है, लाल चौक में घूमता है। उसको इससे अच्छी कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही। इसलिए आम कश्मीर का आदमी, आम जम्मू कश्मीर का आदमी इस फैसले से। चुनाव वैली से किस तरह का रिस्पांस आपको मिला? काफ़ी दिनों से आप यहाँ पे, आपकी टीम भी काफ़ी अच्छा काम कर रही, क्या? नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप देखेंगे हमारे कार्यक्रमों में जब हम एक्सपेक्ट करते थे कि एक में हमारी 100-150 की संख्या रहेगी, ऐसे पंचायतों में हमारी 500, 600 की संख्या रही। परसों आपने प्रयोग में देखा कार्यक्रम, 600 से अधिक लोग थे। कल मैं गुंदों में था, वहाँ भी 300 से अधिक लोग थे। तो ये बहुत बड़ी मात्रा में लोग भारतीय जनता पार्टी को सुनने के लिए आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के साथ अपने हाथ बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। बड़ी संख्या में इस डोडा और किश्तवाड़ के ज़िलों में भी लोग हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच। अशोक कौल जी हमसे बात कर रहे थे, जो संगठन मंत्री हैं और चुनाव खित्ते के दौरे पे और ओवरऑल सिचुएशन पे अभी हमसे खास बातचीत होने की। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़।